अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, इस वीडियो में जो सीएसएस के सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनकी सिलेक्शन किस तरह करनी चाहिए उसके मुतालिक मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, जिसमें जो है ना आपको मदद हो सकती है। जो लोग सीएसएस के ऑप्शनल्स सेलेक्ट करने के जो है ना एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं और कुछ लोग उसमें कंफ्यूज्ड हैं कि कौन से रखने चाहिए कौन से नहीं रखने चाहिए। अच्छा, सीएसएस का जो एग्ज़ाम है ना वो 1200 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई करने के लिए जो है ना आपको 600 मार्क्स जो है ना वो चाहिए होते हैं। इनके 50% मार्क्स आपके रिटन में होंगे तो फिर आप इंटरव्यू के लिए और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जो है ना वो क्वालिफ़ाई करते हैं। अच्छा, इसमें 6 सब्जेक्ट्स आपके कंपल्सरी हैं, जिसमें 2 आपके इंग्लिश के पेपर्स हैं, 1 इस्लामियात का है और 3 जीके के पेपर्स हैं। इंग्लिश के जो 2 हैं, 1 इंग्लिश ऐसे का है और 1 इंग्लिश प्रेसी का है। 1 इस्लामियात का हो गया और जीके के जो 3 पेपर्स हैं ना उसमें 1 जनरल साइंस एंड एबिलिटी का है, 1 आपका पाकिस्तान अफेयर्स का और 1 करंट अफेयर्स का, और ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं ना हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। अच्छा, जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं वो तो सबके लिए सेम है ना, सब ने उसका पेपर देने ही देने हैं। उसके बाद बारी आती है आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है ना बाकी 600 मार्क्स जो है ना आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के कंप्लीट करने होते हैं। ये मेरे सामने जो है ना सीएसएस का सिलेबस पड़ा हुआ है, इसमें कोर्स कंटेंट्स तमाम सब्जेक्ट्स के और तमाम ग्रुप्स वगैरह दिए हुए हैं। ऑप्शनल जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ना उसके बेसिकली 7 ग्रुप्स हैं आपके, जिसमें से आपने ऑप्शनल सेलेक्ट करने हैं। कुछ ऑप्शंस जो है ना आपके 200 मार्क्स के हैं और बाकी आपके 100 मार्क्स के ऑप्शनल्स हैं। अच्छा, कोशिश ये करें कि पहली प्रेफरेंस आपकी ये होनी चाहिए कि आप 200 मार्क्स का जो ऑप्शनल है ना उसको ऑप्ट करें। लेकिन ये करते हुए ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जिस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं ना फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री जो है ना ये 200 मार्क्स की हैं। तो जो लोग इंजीनियर्स हज़रात हैं ना, डॉक्टर हज़रात, वो ये सोचते हैं कि उन्होंने एक जो है ना साइंस एक पढ़ी हुई है एफएससी तक, फिर जो है ना वो ये ईज़िली चला सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना क्योंकि जो इंजीनियर्स हज़रात हैं जिन्होंने प्योर फिज़िक्स को आगे अगर पढ़ते रहे हैं अपने जो है ना इंजीनियरिंग के दौरान, या केमिस्ट्री जो है आपको प्योर केमिस्ट्री आप पढ़ते रहे हैं, जो डॉक्टर्स हज़रात हैं अपने जो ये बीएससी ग्रेजुएशन के दौरान, एमबीबीएस के दौरान, तो फिर आप ऑप्ट कर लें। अदरवाइज़ फिर इसमें जो है ना आपको स्पेशली टाइम लगाना पड़ेगा और अगर आपको सीएसएस का कोई अच्छा मेंटोर मिल जाए इन सब्जेक्ट्स का तो फिर ही आप ये रखें, अदरवाइज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग है, ठीक है? और इंजीनियर्स के साथ जो है ना माज़रत के साथ मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि जिन डिपार्टमेंट्स को या जिन इंजीनियरिंग्स को प्योर फिज़िक्स आगे नहीं पढ़ाई जाती सही तरह से, तो अगर वो ये रख लें, उनको पता है कि हमारा जो है ना अप्लाइड चीज़ें होती हैं, ठीक है? हमारे प्योर फिज़िक्स आगे नहीं चलती रहती। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ सब्जेक्ट जो है ना सिलेक्शन पे। बेसिकली अगर तो आपका स्टैट्स में, अकाउंटिंग में इस तरह कोई आपका बैकग्राउंड है, जो पहला ग्रुप है ना उसमें से आप अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग या इकोनॉमिक्स, ये 200 मार्क्स के हैं, दोनों सब्जेक्ट्स हैं, दोनों में से एक रख सकते हैं। अच्छा, एक ग्रुप में से सिर्फ एक ऑप्शनल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 7 जो ग्रुप है ना हर ग्रुप में से एक एक ऑप्शनल ही आप उठा सकते हैं। मैंने जो रखा था वो पॉलिटिकल साइंस रखा था। ज़्यादा जो मेन स्ट्रीम जो चलते हैं ना वैसे, और जो ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है, वो पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशन, और इन दोनों के दरमियान डिबेट होती है कि आप कौन सा रखें। अगर तो आपका जो है ना मेमोराइजेशन स्किल्स, कुछ लोग इसको मेमोराइजेशन कहते हैं, कुछ इसको रट्टा कहते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों चीज़ें। अगर तो आपकी ये मेमोराइजेशन स्किल्स अच्छी हैं तो फिर आप पॉलिटिकल साइंस रखें। अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है ना वो अच्छी हैं, जिनके बारे में मैंने जो है ना जो लास्ट मैंने वीडियो पोस्ट की थी उसमें मैंने बात की थी इन दोनों स्किल्स पे, ये अच्छी हैं, फिर आईआर रखें, क्योंकि आईआर में आपका ना क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा आते हैं। जो दूसरा ग्रुप है ना उसमें दो 200 मार्क्स वाले हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बाकी 100 मार्क्स के अप्लाइड मैथ, प्योर मैथ, स्टैटिक्स और जियोलॉजी। तो जिनको लगता है वो ये सब्जेक्ट रख सकते हैं तो उसमें से ऑप्ट कर लें। तीसरा जो ग्रुप है ना उसमें है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। तो ये 100 मार्क्स के हैं, तो इसमें से जो रखना चाहते हैं वो एक इसमें से उठा सकते हैं। अच्छा, मैंने ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में से कोई सिलेक्ट नहीं किया था, मैंने पहले ग्रुप में से पॉलिटिकल साइंस रखा था। ग्रुप 4 जो है ना वो हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स का है, इसमें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया है, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है, ब्रिटिश हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है और हिस्ट्री ऑफ यूएसए है। ये 100 मार्क्स की हैं सारे। इसमें से मैंने हिस्ट्री ऑफ यूएसए रखी थी। अच्छा, हिस्ट्री के आप कोई भी रख लेना, सब में आपका जो है ना मेमोराइजेशन आपको करनी पड़ेगी, टाइमलाइन आपको याद करनी पड़ेगी,
इवेंट्स को कनेक्ट करना आना चाहिए, ये सारा जो है ना आपको इसमें करना ही पड़ेगा। इसमें ऑलमोस्ट समझ लें 20 to 30% आपका क्रिटिकल एनालिसिस है, बाकी जो है ना आपका 70 to 80% आपकी मेमोराइजेशन ही है, आपने टाइमलाइन को जो है ना कनेक्ट करना है और फैक्ट्स एंड फिगर्स की जो है ना वो मेमोराइजेशन है। फिर जो आपके पास अब नेक्स्ट ग्रुप आ जाता है, पांचवा ग्रुप, उसमें जो है ना आपके जेंडर स्टडीज़ है, इन्वायरमेंटल साइंसेज है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर है। अच्छा, जो इंग्लिश के कंपलसरी में है ना आपका, उसमें आपका ऐसे है और प्रेसी है, उसमें जो है ना आपके पोइट्स की डिस्कशन नहीं है, राइटर्स की डिस्कशन नहीं है। इधर ये जो इंग्लिश लिटरेचर है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये वो वाला इंग्लिश नहीं है जो कंपलसरी में है। तो इधर जिसका इंग्लिश में बैकग्राउंड है ना, जिसको पोइट्स का पता है, राइटर्स का पता है, किसी का बीए इंग्लिश या एमए इंग्लिश है, तो फिर ही वो ये रखे, अदरवाइज इसमें से इंग्लिश लिटरेचर ना रखें। इसी तरह उर्दू लिटरेचर भी उनके लिए है। इसमें से जो बेसिकली ज़्यादा जो मेन स्ट्रीम है पॉपुलर है, जेंडर स्टडीज़, इन्वायरमेंटल और बॉटनी या जोलॉजी हैं, और इनमें से भी ज़्यादा जो दो फेमस है वो जेंडर स्टडीज़ और इन्वायरमेंटल हैं। तो किसी का जेंडर स्टडीज़ में अगर बैकग्राउंड है और अगेन क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस अच्छा है तो जेंडर स्टडीज़ रख लें, अदरवाइज़ जिनका साइंसेस का बैकग्राउंड है वो इन्वायरमेंटल साइंसेस का रख लें। वैसे तो इस साल जो पेपर है ना, उसने इन्वायरमेंटल साइंस में भी काफ़ी जो है ना क्रिटिकल एनालिसिस वो दिया हुआ था। छठा जो ग्रुप है ना वो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, और उसमें एक जो है ना वो फ़िलासफ़ी है। उसमें आपका लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, आई लॉ है, मुस्लिम लॉ है, मर्केंटाइल लॉ है, क्रिमिनोलॉजी और फ़िलासफ़ी, ये तमाम अगेन 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, लॉ वाले सब्जेक्ट्स आपने तब रखने हैं अगेन अगर आपकी मेमोराइजेशन स्ट्रॉन्ग है, ख़ास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ या लॉ, जब तक आप केसेस और प्रोविजंस कोट नहीं करेंगे, आपका लॉ का सब्जेक्ट आपको मार्क्स नहीं देगा। और नेक्स्ट ग्रुप को मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मार्क्स का और स्कोरिंग ट्रेंड की जो है ना इंपॉर्टेंस का मैं आपको बताता हूँ। जो लास्ट ग्रुप है ग्रुप 7, उसमें आपका जर्नलिज्म एंड मैस कॉम है, साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, पंजाबी है, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन और अरबिक, ये अगेन सारे 100 मार्क्स के। मैंने इसमें से जो है ना पंजाबी ऑप्ट किया था। मेरे जो वैसे ऑप्शंस थे, पोल साइंस था, और दूसरे और तीसरे ग्रुप से मैंने कोई नहीं उठाया था। वैसे मेरा तीसरे ग्रुप में से पब्लिक एड का था, लेकिन मुझे जो है ना सीएसएस का मेंटोर कोई मिल नहीं रहा था उस वक्त, तो मैंने जो है ना फिर इसको स्किप कर दिया था। हिस्ट्री वाले में से जो है ना मैंने हिस्ट्री ऑफ यूएसए रखी थी। ग्रुप 5 में से मेरी इन्वायरमेंटल साइंस थी, क्योंकि इसके जो है ना 2 कोर्सेज़ मैंने पढ़े हुए थे, मुझे आईएसओ वगैरह का पता था। ग्रुप 6 में से मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, और ग्रुप 7 में से मेरा पंजाबी था। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रखने की वजह ये थी कि जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 का जो कॉन्स्टिट्यूशंस है ना, वो सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कवर हो जाते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बहुत इन डेप्थ उतरना पड़ता है, आपको आर्टिकल्स याद करने पड़ते हैं, केसेस याद करने पड़ते हैं। अब मैं एक जो है ना बीच में मैं एक दो चीज़ों को बताया था कि मार्क्स ये जो है ना ज़्यादा ही सब्जेक्ट नहीं दे पाएंगे अगर आपने ये ना किया हुआ। स्कोरिंग ट्रेंड और मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन में। उसकी वजह ये है कि हमने जो है ना सीएसएस का एग्ज़ाम देने का मेन मकसद हमारा ये है कि हमारा रिटन क्लियर हो, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करें, हमारी एलोकेशन भी हो। और 2-3 मार्क्स के जो है ना डिफरेंस है, जो मैंने देखी हुई है, डीएमसीज देखी हैं साल की भी, पिछले साल की, 2-3 मार्क्स के डिफरेंस से जो है ना आपके ग्रुप्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है, और आपकी एलोकेशन अक्सर एक एक मार्क्स से तो आपकी एलोकेशन रह जाती है। तो सब्जेक्ट वो रखें जिसका आपको पता है कि आप इसमें से जो है ना ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा पंजाबी का सब्जेक्ट है ना, पंजाबी का सब्जेक्ट इजी नहीं है, इसमें पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सेफ़ है। आपको अगर आप इसको टैकल कर लें, इसको जो है ना आपको पता लग जाए इसको किस तरह आपने स्टीयर करना है, इस सब्जेक्ट को किस तरह चलाना है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपको ज़्यादा मार्क्स दे सकता है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हुए ये भी देखें कि आपने ये नहीं देखना कि सब्जेक्ट में आप पास हो सकते हैं, आपने ये भी देखना है, हाँ कोई एक सब्जेक्ट अगर हो ना तो आप उसका तो कोई रिस्क ले सकते हैं कि यार अब मेरा वो भी तब कि आपको पता है रिस्क बंदा कब लेता है, जब और कोई ऑप्शन हो, आपको पता है कि और मेरे से कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो ये मैं रख लेता हूँ, इसमें पास तो हो जाऊँगा ना। अदरवाइज़ आपका पहला जो प्रेफरेंस है ना वो यही होना चाहिए कि ऐसा सब्जेक्ट रखें जो कि सेफ़ हो, ना कि जो ईज़ी हो, ठीक है। आप सेफ्टी होनी चाहिए उसमें कि वो आपको जो है ना ज़्यादा मार्क्स दे सके। तो ये थोड़ी सी मेरे पास जो है ना इन्फॉर्मेशन थी, डिस्कशन थी, क्योंकि मैंने सीएसएस के एग्ज़ाम दिए हैं इस साल। और इसके अलावा भी अगर किसी के ज़हन में कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मेरा नाम जो है ये यूट्यूब पे लिखा हुआ है इब्तिसाम अली जुबैर, मेरे फेसबुक पे आईडी भी इसी नाम से है, इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से है। वैसे जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो 034547033738, इस पे मेरा व्हाट्सएप भी अवेलेबल है, तो आप उस पर जो है ना मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।